हेलो, नमस्कार, सभी को राधे राधे। सभी का स्वागत है अपने चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे रीतिकाल तक। अब आज हमको देखना है आधुनिक काल को। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक काल को। हमारी ये आज तीसरी क्लास है, तो देखते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो ये कौन माने जाते हैं आधुनिक हिंदी के जनक? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं आधुनिक हिंदी के जनक। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्ति सर्वस्व इत्यादि। तो कौन कौन सी हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं? अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्ति सर्वस्व इत्यादि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अभिहित किया। तो किस नाम से इन्होंने अभिहित किया? तो गद्य काल नाम से अभिहित किया। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकाशी इत्यादि रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत गंगा अवतरण में छंद है। तो इसमें पूछा कैसा छंद है? तो इसमें रोला छंद है। उद्धव शतक की पंक्ति हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन समय लागी में पुनरुक्ति द्वारा बोध होता है। तो किसका बोध होता है यहाँ पर पूछ रहा है? तो भाव उत्कर्ष का बोध होता है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो ये पुनर्जागरण काल नाम है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, इस काव्य के पंक्ति के रचयिता हैं। तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या कह रहे हैं हम? कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मुँह से। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्य इतिहास यानी कि साहित्यकार कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्या कह रहे हैं? कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। तो कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल। क्या कहते हैं? कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का। क्या कहते हैं? कि हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। भारतेंदु युग का साहित्यिक व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। यह कथन रामविलास शर्मा का है। क्या कह रहे हैं? कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। यह किसने कहा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भारतेंदु कालीन उपन्यास जिसे सबसे अधिक आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि क्या कह रहे हैं? कि भारतेंदु कालीन उपन्यास जिससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है वह है परीक्षा गुरु, और प्रकाशन वर्ष है इसका 1882 ईस्वी। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई थी 1880 ईस्वी में काशी यानी वाराणसी के विद्वानों द्वारा। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली, जात इह अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। क्या कह रहे हैं? कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली, जात इह अति ख्वारी।
ये हैं काव्य पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला, धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या कहते हैं कि धन्य भारत भूमि सब रतनन की उपजावनी। इस पंक्ति के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। हार्दिक हर्षादर्श कविता के लेखक, कविता के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर का सच्ची समालोचना नाम से समालोचना शीर्षक से आलोचना की थी बालकृष्ण भट्ट ने। तो लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। बद्री निकल रहा है उसके लिए सॉरी। तो बालकृष्ण भट्ट। मेघदूत तथा रघुवंश का खड़ी बोली में अनुवाद किया है तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियों में अधिकांशतः कवि हैं तो ब्रज भाषा के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में कविता लिखते थे। किस नाम से यहाँ पर पूछ रहा है लिखते थे? तो ये आब्र नाम से लिखते थे कविताएं। शेक्सपियर के नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम ने किया था। अयोध्या का इतिहास रचना के लेखककार हैं अयोध्या सीताराम। और अगला एक कि बैरगिया नाला कविता के लेखककार लाला सीताराम। बैरगिया नाला के लेखक सीताराम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़े बोली में रचित कविताओं का संग्रह है तो फूलों का गुच्छा। भारतेंदु कालीन कवि हैं तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु युग निबंधकार हैं तो यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र इत्यादि हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था तो ये दिए थे 1884 ईस्वी में ददरी मेले के समय यही व्याख्यान कि भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया 1884 ईस्वी में और इसमें ददरी मेले के समय यही व्याख्यान होता है कि भारत उन्नति कैसे हो सकती है के नाम से जाना जाता है। समस्या पूर्ति विशेषता है तो समस्या पूर्ति किस समय की है? तो भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन त्रिपाठी। देवकीनंदन खत्री हैं, वो उपन्यास के लिए यहाँ पे नाटककार पूछ रहा है तो आप यहाँ पे ये देखेंगे। तो लाला श्रीनिवास दास है, राधाचरण गोस्वामी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और बालकृष्ण भट्ट हैं, देवकीनंदन त्रिपाठी। भारतेंदु युग का वह कवि जो पुष्टि मार्ग से दीक्षित था तो ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं तो ये पूछा हुआ था एक फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रेम सागर है, लाल चंद्रिका है, नचिकेतोपाख्यान है। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाएं हैं प्रेम सागर, लाल चंद्रिका तथा नचिकेतोपाख्यान। गद्य रचना को कलाकाल के रूप में ग्रहण करने वाले कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे तो ये कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। जीर्ण जनपद नामक काव्य लेखक चौधरी का है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। भारतेंदु तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। किसमें कहा था पूछ रहे हैं? तो एक काल चक्र के
पुस्तक ये भी 2021 में आया हुआ था। अगला है रीतिकालीन कवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, तो ये थे गोपाल गिरधर दास। अब यहाँ से आएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को देखेंगे तो द्विवेदी युग का नामकरण पूछ रहा है कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ तो कैसे हुआ, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग को वह द्विवेदी युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। पूछ रहे हैं कि द्विवेदी युग का युगीन वह कवि जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है, तो वो कौन हो जाते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाते हैं। द्विवेदी युग का एक अन्य नाम है तो जागरण सुधार काल नाम है। द्विवेदी युग के साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रगरेंदु जो है साहित्य उपाधियों से विभूषित किया गया, तो ये कौन हो जाएंगे, नाथूराम शर्मा शंकर। ज्ञान के संचित कोश ज्ञान के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह उक्ति आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है, तो ये कौन सा संपत्ति शास्त्र है, अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका संपत्ति शास्त्र। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है पूछ रहे हैं, तो ये भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हमने आचार्य प्रसाद द्विवेदी बोल दिया था क्या, तो देखते हैं इसको, अगर हमने बोला था उसके लिए सॉरी। तो देखिएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ है, तो ये संपत्ति शास्त्र है। प्राचीन पंडित और कवि के रचनाकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता निराला द्वारा रचित को अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिए थे, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। द्विवेदी युगीन कवि हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध मैथिली चरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, गोपाल शरण सिंह, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे इत्यादि। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार थे मुकुटधर पांडे। वह कवि जिनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है, वो है मुकुटधर पांडे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं जगत सच्चाई सार, कश्मीर या काश्मीर सुषमा, भारत गीत, गुणवंत, हेमंत और वनाष्टक, वनाष्टक याद है देहरादून, मनोविज्ञान, गोखले गुणाष्टक इत्यादि, ये सब श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत काव्यों पवन का प्रकाशन है, तो ये है 1909 ईस्वी। प्रिय प्रवास, पारिजात तथा वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, जो है कौन हो जाएंगे, प्रिय प्रवास के रचनाकार तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएंगे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि है, तो प्रिय प्रवास इसका पहला नाम था, ब्रजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष 1914 ईस्वी में है और प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या है सर्गों की संख्या कितनी है, 17 है सर्ग।
प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 17 सर्ग हैं, ये यहाँ पे। और कृष्ण शतक रसिक रहस्य चुभते चौफदे सोखे चौफदे रसकलश के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। काव्य पंक्ति के रचनाकार हरिऔध हैं, जो उनके प्रबंध काव्य या महाकाव्य प्रिय प्रवास में संकलित है। हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास में राधा का स्वरूप किस रूप में होता है? तो समाज सेविका के रूप में आता है। द्विवेदी युग की कविता है तो कैसी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि हैं तो यह है मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युगीन कवा कवि जिन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। और वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में है तो बच्चन सिंह का क्या कहते हैं कि वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन के जो है कथन मैथिली शरण गुप्त के बारे में या किसने कहा है? तो ये जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में इसमें जो है राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्राप्त है। राजपूत की आन की कथा है तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना रंग में भंग। किसान, यशोधरा, पंचवटी, साकेत, जय भारत, सिद्धराज, हिडिंबा, गुणाल, द्वापर इत्यादि काव्य रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो महाभारत की कथा पर आधारित हैं तो वो वन वैभव है, सैरांध्री है, यम इसमें जो है बक संहार है। और रचना काल के अनुसार आरोही क्रम है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। रचना काल के आधार पर आरोही क्रम है तो ये है साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत इत्यादि। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध है तो यह एक खंड जो क्या है खंड काव्य है। प्रकाशन के अनुसार काव्य कृतियों का क्रम है। यहाँ पर क्रम पूछ रहा है तो भारत भारती 1912 ईस्वी का है, यशोधरा 1923 ईस्वी का है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कालक्रम के अनुसार तो भारत भारती कब का है? 1912 ईस्वी का, यशोधरा 1932 ईस्वी का, जय भारत 1952 ईस्वी का। साकेत का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम सर्ग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से। और साकेत की कथा का मुख्य संबंध जुड़ा है तो ये लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र के विकास से। तो देख लिया हमने इसको। और अगला है कि साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य है तो इसमें है उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। इसमें क्या है साकेत की मुख्य जो रचना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे उपेक्षित नारी उर्मिला को महत्व देना। युग द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं तो ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। हम कौन थे क्या है, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर यही समस्याएं
सभी, ये पंक्ति मधुसूदन गुप्त की है। तो यहाँ तक आज देखेंगे, छायावाद को कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार। मिलते हैं कल छायावाद को लेके। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत राधे राधे सभी को, बहुत बहुत आभार सभी का।